साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी। दिल्ली नगर निगम यानी एनसीडी की घोर लापरवाही का नतीजा है कि 3 बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ा। अरे जल्दी आ जाओ ऊपर। कोई नीचे रहा तो नहीं? नीरज कोई नीचे तो नहीं रहा? तो क्या कोचिंग वालों को यह लगा कि सभी बच्चे बाहर निकल कर आ चुके हैं? क्या ऐसे समय में कोचिंग वालों को लाइब्रेरी में जाकर सभी बच्चों को हाँकते हुए ऊपर नहीं भेज देना चाहिए था? एनसीडी में आप 2 साल से हैं, सरकार में आप लगभग 10 साल से हैं। जब ये चुनाव में जाते हैं तो अपनी उपलब्धियां गिनाते नहीं थकते और कमियों की बात आते ही बीजेपी याद आने लगती। एनसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। आंकड़े दे रहे हैं 3500 किलोमीटर में पाइप बिछा दिया, 3100 किलोमीटर में सीवर लाइन बिछा दिया, 7000 किलोमीटर में नई पाइप डाल दिए, लेकिन सच यह है कि सारे किलोमीटर और पाइप मिलकर भी 3 छात्रों को नहीं बचा सके। सुझाव तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, जितने गुने पैसे आपने, जितना ध्यान आपने प्रचार प्रसार पर, वक्फ बोर्ड के विस्तार पर दिया है, आप उसकी बजाय ध्यान हटाइए और दिल्ली के सीवरों को साफ करने के लिए धन आवंटित करिए। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और नए वीडियो में स्वागत है आपका। 27 जुलाई की शाम दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज बारिश के कारण चंद मिनटों में ही बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भर गया। इसमें डूबकर यूपी के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव, तेलंगाना के तान्या सोनी और केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले नवीन डॉल्विन की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से जुड़े कई वीडियो वायरल हैं। एक बार आप इस वीडियो को देखिए और सुनिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि बेसमेंट में पानी भर रहा है और स्टूडेंट उससे बाहर निकल रहे हैं। इस दौरान पानी का बहाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। वीडियो में कोई चिल्लाकर कह रहा है कि जल्दी जल्दी बेसमेंट से बाहर निकलो। वीडियो में एक शख्स की आवाज़ सुनाई दे रही है जो बार बार सभी छात्रों से कह रहा है कि जल्दी निकलो और नीचे कोई रहा तो नहीं। Guys, quick. अरे जल्दी आ जाओ ऊपर। कोई नीचे रहा तो नहीं? नीरज कोई नीचे तो नहीं रहा? आप इन छात्रों का बॉडी लैंग्वेज देखिए, किसी में हड़बड़ाहट या भय नहीं है। सब आराम आराम से ऊपर आ रहे हैं। उधर कोई उन्हें जल्दी जल्दी ऊपर आने को कह रहा है और पूछ भी रहा है कि अंदर कोई है तो नहीं। तो क्या कोचिंग वालों को यह लगा कि सभी बच्चे बाहर निकल कर आ चुके हैं? क्या ऐसे समय में कोचिंग वालों को लाइब्रेरी में जाकर सभी बच्चों को हाँकते हुए ऊपर नहीं भेज देना चाहिए था? पर ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन्हें भी पता नहीं था कि इतना अधिक पानी लाइब्रेरी के भीतर दाखिल होने वाला है। इसी क्रम में जो पीछे रह गए उन्हें ऊपर आने का अवसर ही नहीं मिला। वे पानी में डूब गए और अंधेरा हो जाने के कारण उनकी जानकारी साथियों को नहीं मिल सकी। दूसरी बात यह है कि पानी केवल बरसाती नहीं था, बेसमेंट में भरने वाला पानी उस नाले का भी था जिसकी सफाई एनसीडी द्वारा नहीं की गई थी, जैसा कि बरसात के आने से पहले किया जाना चाहिए था। दिल्ली नगर निगम यानी एनसीडी की घोर लापरवाही का नतीजा है कि 3 बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ा। अब एनसीडी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। इसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अब तक दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि उस कोचिंग सेंटर ने बेसमेंट में लाइब्रेरी की अनुमति नहीं ली थी। प्रश्न यह नहीं है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने की अनुमति ली गई थी या स्टोर रूम बनाने की। प्रश्न यह है कि पानी अपने रास्ते बहने के स्थान पर बेसमेंट में क्यों जाने लगे? जल जमाव की समस्या दिल्ली में नई नहीं है, परंतु एक बेसमेंट में देखते देखते 12 फीट तक पानी भर जाना तो जानलेवा है ही। रोड पर जमा हुए पानी के साथ साथ सीवर का पानी भी बेसमेंट में जा रहा था, जिसके कारण पानी धुंधला हो गया और रेस्क्यू में भी परेशानी होने लगी। कुछ बच्चों ने जानकारी दी कि कोचिंग वालों ने बच्चों की मदद के लिए रस्सियां फेंकी, लेकिन पानी मैला होने के कारण और अंधेरे के कारण लोग रस्सी देख ही नहीं पा रहे थे। यहाँ कोचिंग वालों ने बड़ी लापरवाही दिखाई। उन्होंने पुलिस और बचाव कर्मियों को संपर्क करने में देर कर दी।
घटना के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कोचिंग पर बुलडोजर चलाए जाने के भी समाचार प्राप्त हुए हैं। 13 अलग अलग कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। तो कोचिंग सेंटर छिपा कर तो चल नहीं रहे थे। 3 बच्चों के डूबने के बाद ध्यान आया कि कहां-कहां बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई है। जो भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उन्हें पता है कि यह बहुत कॉमन है। वहां ऐसे संस्थान सुविधा अनुसार बेसमेंट में ही लाइब्रेरी रखते हैं, जिसकी जानकारी सबको होती है। मैं यह नहीं कह रहा कि कानूनन वो सही है या गलत है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि हादसे का कारण बेसमेंट में लाइब्रेरी का होना नहीं, बेसमेंट में पानी का होना है। इस पर से भटकाने की कोशिश न की जाए। बेसमेंट में लाइब्रेरी का होना गैर कानूनी हो सकता है, 3 बच्चों की मौत का कारण नहीं। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई केवल कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध हुई है। कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने एक थार वाले को भी गिरफ्तार किया है। उसकी गलती यह थी कि वह रास्ते से जा रहा था और उसके कारण पानी को धक्का लगा, जिससे वो और तेजी के साथ बेसमेंट में गया। द स्क्रीन डॉक्टर ने इस पर लिखा है कि फिर थार बनाने वाले को भी गिरफ्तार कर ही लो, उसकी भी गलती हुई फिर तो। बच्चों की मौत का कारण एमसीडी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की लापरवाही है। सोचिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, इतने कि कोर्ट से जमानत तक नहीं हो पा रही है और वो इस्तीफा नहीं दे रहे। सीएम जेल में है। बाकी के नेता यह साबित करने की कोशिश में हैं कि नौटंकी में केजरीवाल की बराबरी कौन कर सकता है। इन लोगों ने मुफ्त बिजली और पानी का वादा कर दिल्ली की सत्ता प्राप्त की। हमने देख लिया पूरी दिल्ली पावर कट की समस्या और ढुलमुल विद्युत आपूर्ति से जूझती रही। भीषण गर्मी में जब लोगों को प्यास बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता थी, वो पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। जनता बूंद बूंद को तरस गई। बिजली के नंगे तार राह चलते लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। बरसात से पहले दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय कहते हैं कि इस बार दिल्ली की जनता मानसून एंजॉय करेगी। और साथ ही दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहूंगी कि इस बार दिल्ली की जनता मॉनसून एंजॉय करेगी और किसी भी तरह की जो परेशानी और कठिन स्थिति हम कम से कम लाने की कोशिश करेंगे और हर वो सुविधा मिलेगी। हर किसी इशू का जो हम रिसॉल्व एज सुन एज पॉसिबल करने की कोशिश। इसका अर्थ है कि उन्होंने जल निकासी का पूरा प्रबंध किया हुआ है, जो कि उनकी जिम्मेदारी भी है। परंतु क्या ऐसा हुआ यह कि एक छात्रा है कनिष्का तिवारी, जो इसी राउज आईएएस कोचिंग सेंटर की स्टूडेंट है। उन्होंने 24 जुलाई को इस समस्या को लेकर ऑनलाइन आवेदन दिया था, शिकायत किया था। उन्होंने लाइव टीवी प्रोग्राम में सबूत भी दिखाया, जिस पर एमसीडी वालों ने आश्वासन दिया कि शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं। कनिष्का कहती हैं कि हादसे के बाद जागी एमसीडी ने यदि उनकी बात पहले सुन ली होती तो शायद इन 3 छात्रों की जान बचाई जा सकती थी। आम आदमी पार्टी कभी एलजी पर ठिकरा फोड़ रही है तो कभी कह रही है कि एमसीडी पहले बीजेपी के पास था। एमसीडी 2 साल से आपके पास है। इतने दिन काफी नहीं है सफाई करने के लिए। अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बांसुरी स्वराज के अलावा भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को कुछ सुझाव दिए हैं। तो यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, दुखी मन से, मगर यह भी बताते हुए कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता है। कम से कम कार्य करने चाहिए, गंभीरता से करने चाहिए। उसके बाद मैं 2-3 अपने मन के सुझाव भी व्यक्त करूंगा। वो उनके लिए कहना चाहूंगा कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा।
सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। तो जो आपने किया है वो दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं को और जिस आधार पर आपको लाया गया था उसको दूर करने का काम किया। अब मैं इन्होंने कहा सुझाव तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, जितने गुने पैसे आपने, जितना ध्यान आपने प्रचार प्रसार पर, वक्फ बोर्ड के विस्तार पर दिया है, आप उसकी बजाय ध्यान हटाइए और दिल्ली के सीवरों को साफ करने के लिए धन आवंटित करिए। सुधांशु त्रिवेदी के बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी सफाई दी। उन्होंने करीब 8 मिनट के अपने वक्तव्य में यह जताने की कोशिश की कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की अकेली जिम्मेदार बीजेपी है। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार को हाथ पैर बांधकर स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया है। सवाल है कि यदि आप इतने ही लाचार हैं तो छोड़ दीजिए ना सरकार। एमसीडी में आप 2 साल से हैं, सरकार में आप लगभग 10 साल से हैं। जब ये चुनाव में जाते हैं तो अपनी उपलब्धियां गिनाते नहीं थकते और कमियों की बात आते ही बीजेपी याद आने लगती है। ये दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे पर बोलने के लिए खड़े हुए थे, पहुंच गए नीट पर और उसके बाद चले गए मणिपुर। मतलब ऐसे धूर्त लोग हैं, क्या कहा जाए। आंकड़े दे रहे हैं 3500 किलोमीटर में पाइप बिछा दिया, 3100 किलोमीटर में सीवर लाइन बिछा दिया, 7000 किलोमीटर में नई पाइप डाल दिए। लेकिन सच यह है कि सारे किलोमीटर और पाइप मिलकर भी 3 छात्रों को नहीं बचा सके। पाइप ये डाल रहे हैं, फायदा हुआ तो क्रेडिट इनका और नुकसान हुआ तो जिम्मेदार बीजेपी। यह है आम आदमी पार्टी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार।